हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सागर है और मैं आपके लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि पर्सन की मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स क्या है राइट नाउ। क्या चल रहा है उनके माइंड में, चाहे वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट क्या है आपके पर्सन की मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स राइट नाउ। क्या है उनके मन में, क्या है उनके माइंड में राइट नाउ। जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो। सेल्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। तो क्या है आपके पर्सन की मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स। अथॉरिटी चाहिए आपके पर्सन को। उनको एम्परर बनना है, उनको एम्पायर खड़ा करना है, उनको अपने बारे में सोचना है, उनको अपनी सेफ्टी देखनी है, उनको अपने लिए कुछ बनाना है, कुछ तैयार करना है। आपके पर्सन नहीं चाहते कि वो कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पे आए जहाँ पर वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में, दिमाग में, दिल में, हर जगह एक ही चीज़ है, उनका फाइनेंशियली सिक्योर होना, इंडिपेंडेंट होना। वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, वो अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने बलबूते पे बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक वर्कaholic हो सकता है और इसके मन में सिर्फ और सिर्फ राइट नाउ अथॉरिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली का घर का बड़ा भी हो सकता है, चाहे वो लड़का है या लड़की, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। तो जिसकी वजह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो इसकी जान लेकर छोड़ेंगी। दिस पर्सन इज सो, जैसे होता है ना कि सर पे सवार कर ले, तो एक चीज़ हो सकता है कि आपके सर पे ये बंदे का भूत सवार हो और उस बंदे के सर के ऊपर इन चीज़ों का भूत सवार है कि उसको कुछ बनाना है अपने लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या है उसकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स। 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। उसको लगता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में ये सब जो करना चाह रहा है वो अचीव कर लेगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट हो जाएगी। उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में वो तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक ये सब कुछ हो नहीं जाता। जो वो बनाना चाह रहा है, जो उसके गोल हैं करियर को लेकर, वर्क को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, जब तक वो नहीं होते ना तब तक इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ और नहीं हो सकता। सो आपका पर्सन काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोग इस इंसान के साथ कनेक्शन में होकर भी ना होने जैसे होंगे। ये पर्सन बहुत ही रोबोटिक किस्म का इंसान होगा। आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ज़्यादा ही आपके बारे में सोचते नहीं होंगे। इनकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स है ये सब। आप में से वो लोग जो राइट नाउ इस कनेक्शन में खुश हैं इस इंसान के साथ, तो कहीं ना कहीं आप उसकी उस डिपेंडेंट की जैसे हो सकते हो जहाँ पर वो आपको भी खुश करना चाह रहे हैं। बट इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि इनका जो अल्टीमेट गोल है, जब तक वो अचीव नहीं होता, ये आपको लव लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे जो ये चाहते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब उनका ड्रीम पूरा हो जाएगा, उनकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, तब जाकर ये अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेंगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन राइट नाउ लव लाइफ के बारे में सोच रहा है। रोबोटिक किस्म का इंसान है और जब तक इसकी सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती हैं, ये अपना फोकस नहीं हटाना चाहता, अपने गोल के ऊपर फोकस जाना चाहता है। करियर ओरिएंटेड हो सकता है, ऑब्सेशन की हद तक। सो ये सब चल रहा है इसके माइंड में। लेट्स सी कि आपको लेकर क्या सोचता है पर्सन। इसको फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक अबंडेंस चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है इसको बाकी चीज़ों से। इसको सिर्फ और सिर्फ उसी से सेटिस्फैक्शन फील होती है। इसके मन में जैसे होता है ना, कुछ लोगों का कीड़ा होता है कि आपको इससे बढ़कर कुछ और करना है, उससे बढ़कर कुछ और करना है। सो दिस पर्सन सीम्स लाइक दैट। मैंने अभी रिसेंट टाइम पे आमिर खान का एक इंटरव्यू देखा एंड आई वाज थिंकिंग लाइक नो डाउट कि ही लुक्स एंड सीम्स लाइक अ गुड मैन, बट उसका भी मुझे माइंडसेट कुछ ऐसा ही लगा जैसे कुछ लड़के होते हैं ना, जो लड़कियों में भी ऐसे, आई एम श्योर कि काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, चाहे आपने देखी हैं या नहीं देखी, बट आई नो कि ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं जो जिनके लिए उनका कैरियर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो फैमिलीज़ को इग्नोर कर देता है। एंड आई हर्ड हिम सेइंग दैट इन इंटरव्यू एज वेल कि उसको कभी कभी बुरा लगता है, उसने अपने काम की वजह से अपनी फैमिली, पहली फैमिली और सेकंड वाइफ जो थी और उसके साथ जो फैमिली थी, उनको इग्नोर किया। सो इस तरह के जो लोग होते हैं वो समहाउ दे स्ट्रगल, लेकिन जब वो स्ट्रगल करते हैं तब वो उनको रियलाइज़ नहीं होता है, बाद में जाकर एक रिग्रेट के जैसे रह जाता है। सो आपके पर्सन का भी फिलहाल सिचुएशन ऐसी ही लग रही है, उसको लग रहा है कि ये मैं अचीव कर जाऊँगा तो सब परफेक्ट हो जाएगा। बट होता है या नहीं होता, दैट्स हाउ दे आर सीइंग देयर लाइफ राइट नाउ। तो इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस जो है फिलहाल ये सब है, मटेरियलिस्टिक गेन्स है। सो लेट्स सी कि आपके बारे में
पर्सन के मन में क्या है, क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि ये सब उनके माइंड में डोमिनेंट थॉट्स हैं। तो आपके बारे में क्या ख्याल है आपके पर्सन का, आपके बारे में आपके पर्सन का क्या ख्याल है, आपके बारे में इस पर्सन का क्या ख्याल है। ओके, लेट्स सी कि क्या है उसके मन में, क्या ख्याल है आपके बारे में। इतने ज़्यादा कार्ड्स हैं, शैल आई नो, एक्चुअली आई शुड, एक सेकेंड। ओके, चलो देखते हैं। ये 2 कार्ड्स बाद में आए थे, पहले ये कार्ड्स आए थे। आपके बारे में क्या ख्याल है पर्सन का। किंग ऑफ सोर्ड्स आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका फोकस बहुत ज़्यादा शार्पली, जैसे होता है ना, फोकस्ड होता है बहुत ज़्यादा। एक पर्सन वैसा पर्सन है, बहुत ही लॉजिकल होकर हार्ट को तो साइड पे करके हेड को सर पे चढ़ा रहा है। इट्स मोर लाइक कि हार्ट उनका कहीं काम नहीं कर रहा। बेसिकली वो लव के बारे में कुछ नहीं सोचना चाह रहे, बहुत ही ज़्यादा माइंड को हर चीज़ में इंकॉपरेट कर रहे हैं, हार्ट को साइड पर रखा हुआ है उन्होंने। पर्सन आपके बारे में अगर हम बात करें तो आपको लेकर वो सेल्फ आपके ऊपर रिलायंट नहीं होना चाहते इन एनी पॉसिबल वे। लव से रिलेटेड फिलहाल ये किसी भी चीज़ के ऊपर रिलायंट नहीं होना चाहते, अपने ऊपर फोकस रखना चाहते हैं। उनको पता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये चीज़ तो वो जानते हैं कि अगर आप चाहो तो आप उनको अपनी तरफ घेर सकते हो, चाहे वो फिजिकली है, सेक्शुअली है। इस तरह के मामलों में उनको पता है कि यू आर देयर वीकनेस, लेकिन एट द सेम टाइम इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ नहीं है। आपके पर्सन, मुझे लगता है कि या तो उनको फियर है कि आप उसको चीट करते हो, या फिर आपने उसको चीट किया है, या फिर ये पर्सन जो है इसको लग रहा है कि क्योंकि ये आपको कुछ दे नहीं सकता तो आप इसको कहीं ना कहीं चीट करोगे। सो इसलिए ये फिलहाल आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या लव लाइफ के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। या तो इनके साथ पास में ऐसा हो चुका है चीटिंग वाला सीन, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनको चीट करोगे, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं उसमें कोई पर्सन खुश तो नहीं रह सकता। सो वो एक फियर है उनको लगता है कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, आपको कोई भी मिल सकता है, तो आप इसके साथ अगर होते हो तो ये आपको सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, तो इसलिए उसको डाउट और फियर रहेगा। सो कहीं ना कहीं इनके मन में अगर आपके बारे में ख्याल आता है तो वो काफ़ी हद तक ऐसा होता है जहाँ पर उनको फियर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत स्लो है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन सेल्फिशली अपने रिलेशनशिप को लेकर चल रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चांसेस हैं कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में चीज़ें बेहतर हो जाएं। फिलहाल जब तक इसके विशेस पूरे नहीं होते ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, आप उससे खुश नहीं होगे और ये पर्सन कोशिश भी नहीं करेगा आपको खुश करने की, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं लगता रहेगा कि आप आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन क्लोज्ड ऑफ है लव को लेकर राइट नाउ। उसको लगता है कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट होगा, एक तो वो अपना कंट्रोल खुद से खोएगा, दूसरा उसको लगता है कि वो लॉयल नहीं रह सकता या आप लॉयल नहीं रह सकते इस तरह की सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं वो ये सब होने नहीं देना चाहता। फिलहाल करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना चाहता है। वंस ये सब हो जाता है उसके बाद ये पर्सन इस जगह पर आएगा जहाँ पर ये फील करेगा कि हाँ अब मुझे प्यार की ज़रूरत है। जब उसे प्यार की ज़रूरत होगी तब ये पर्सन आपके पास आएगा, तब ये आपके साथ डिज़ायर शो करेगा कि आपके पास आना चाहता है। फिर आपकी चॉइस होगी कि क्या आप इसको इस कनेक्शन में लेते हो वापस या नहीं लेते हो। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज रहेंगे। वंस दे आर डन, इनका जो करियर है सब कुछ हो गया, उनके माइंड में जो भी चीज़ें हैं, वंस दे हैव अचीव इट, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएगा और लविंग वे के साथ। सो मुझे लगता है कि फिलहाल आप इसके फोकस में बिल्कुल नहीं हो, इवन इसका दिल भी इसके फोकस से बाहर है। फिलहाल फोकस इसका कैरियर, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक गेन्स, वो सब पे है। लेट्स सी कि कितना टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है इस इंसान का, कितना टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है इस इंसान का। Let's see. यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप जितना भी वेट कर लो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, शायद आपको रिग्रेट होने लगेगा क्या इतना ज़्यादा आपने टाइम इसको दिया तो फ़ायदा क्या हुआ आपको। व्हेन यू लेट गो, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप ऑब्सेस करोगे ना उतना ज़्यादा ये पर्सन और टाइम लेगा। तो जितना जल्दी इसके इसके भूत को अपने सर से उतारोगे उतना जल्दी चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। अंडर द डेक कार्ड देख लेते हैं, इन अ फ्यू मंथ्स। सो मुझे लगता है कि कुछ महीने लग सकते हैं, बट उतना जल्दी हो जाएगा जितना जल्दी आप अपने सर से लेट गो करोगे इस पर्सन को लेकर जो आपका भूत सवार है वो। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो वो दे सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में। या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।